नमस्कार और स्वागत है आपका ओपेरिनिस्टिक में। मध्य प्रदेश जीके ऑब्जेक्टिव टेस्ट 8 में आज हम लोग पहले के टेस्ट की तरह 10 सवाल करेंगे और प्रत्येक सवाल को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, कुछ देर के लिए रुकूंगा, इतनी देर में आपको सही जवाब देना है और उसके बाद मैं आपको सही आंसर भी बताऊंगा। इस तरह से देखते हैं कि 10 में से कितने सवालों का आप सही जवाब देते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग ये टेस्ट शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे फेसबुक पेज facebook.com/ओपेरिनिस्टिक को कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश जीके ऑब्जेक्टिव टेस्ट 8। क्वेश्चन नंबर 1, सहस्रधारा इज सिचुएटेड ऑन नर्मदा इन। सहस्रधारा नर्मदा पर किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस हैं महेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर या अमरकंटक। सही जवाब है महेश्वर। सहस्रधारा महेश्वर में स्थित है जो कि खरगोन जिले में है। क्वेश्चन नंबर 2, थ्रू विच टाउन और सिटी नर्मदा डज नॉट फ्लो। किस शहर से नर्मदा नहीं बहती है? किस शहर से नर्मदा नहीं निकलती है? ऑप्शंस हैं नरसिंहपुर, खंडवा, मंडला या इंदौर। सही जवाब है इंदौर। नर्मदा नदी नरसिंहपुर में भी है, खंडवा में भी है, मंडला में भी है, लेकिन इंदौर में नहीं है, इसलिए इस शहर से नर्मदा नहीं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शंस हैं गंगा, कावेरी, कृष्णा या नर्मदा। सही जवाब है नर्मदा। मध्य प्रदेश की दो नदियां नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की ओर बहती हैं और डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ओंकारेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ। ओंकारेश्वर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शंस हैं ताप्ती, क्षिप्रा, नर्मदा और तवा। सही जवाब है नर्मदा। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये खंडवा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 5, नर्मदा इज नॉट नोन एज। नर्मदा को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? ऑप्शंस हैं रीवा, शंकरी, नर्बुदा या अमरकंटक। सही जवाब है अमरकंटक। अमरकंटक उस स्थान का नाम है जहां से नर्मदा नदी निकलती है। बाकी 3 नाम जो हैं वो नर्मदा नदी के ही नाम है, रेवा, शंकरी और नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 6, काबरा खुर्द अ ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ। काबरा खुर्द जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शंस हैं सोन नदी, बेतवा नदी, तवा नदी या क्षिप्रा नदी। सही जवाब है सोन रिवर, सोन नदी। काबरा खुर्द जो है वो सोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पिकनिक स्पॉट है। क्वेश्चन नंबर 7, बाणसागर डैम इज ऑन द रिवर। बाणसागर डैम किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शंस हैं सोन, नर्मदा, ताप्ती या बेतवा। सही जवाब है सोन। बाणसागर डैम सोन नदी पर बना है और ये शहडोल जिले में है। बाणसागर डैम के बारे में एक और चीज़ हम लोगों को जाननी आवश्यक है कि ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जहाँ पे 435 मेगावाट की कैपेसिटी है। क्वेश्चन नंबर 8, ताप्ती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। ताप्ती नदी कहाँ से उसका उद्गम होता है? ऑप्शंस हैं बुरहानपुर, मुल्ताई, राघोगढ़ या ग्वालियर। सही जवाब है मुल्ताई। ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है जो कि बैतूल जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9,
श्री राम घाट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। श्री राम घाट निम्न में से किस नदी के किनारे है? ऑप्शंस हैं सोन, अमरकंटक, दूधी या क्षिप्रा। सही जवाब है क्षिप्रा। श्री राम घाट उज्जैन में स्थित है, महाकालेश्वर मंदिर के समीप, और ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, शक्कर रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ। शक्कर नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शंस है नर्मदा, ताप्ती, जोहिला या चंबल। सही जवाब है नर्मदा। शक्कर नदी नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है और यह छिंदवाड़ा से निकलती है। तो ये थे आज के 10 सवाल। उम्मीद है आपने 10 में 10 सही जवाब दिए होंगे। यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या हमें अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे फेसबुक पेज को भी कृपया लाइक करिएगा। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक बार फिर से। तब तक के लिए नमस्कार।